ओम सभी मित्रों को सादर नमस्ते जी। मैं अभी आया था वानप्रस्थ साधक आश्रम रोजड़, जो कि हमारा गुरुकुल है गुजरात में। तो आचार्य रमण जी हैं हमारे साथ। तो आप मुझे प्रश्न पूछते रहते हैं, मैं तो आपका समाधान करता ही रहता हूँ। लेकिन आचार्य जी मुझसे बहुत अधिक जानते हैं, बहुत कुछ अध्ययन किया है आचार्य जी ने। तो मैं आपका एक प्रश्न आचार्य जी के समक्ष रखना चाहूँगा और आचार्य जी से अपेक्षा करूँगा कि आप हमारे मित्रों का समाधान करें। प्राय लोग पूछते रहते हैं मुझे कि मुक्ति आवश्यक क्यों है, क्या आवश्यकता है मुक्ति की, क्यों जाना चाहिए मुक्ति में, वो मुक्ति है क्या, जिसके लिए आप संतों ब्राह्मण जितने भी प्रवचन करते रहते हैं मुक्ति मुक्ति। कुछ लोग कहते हैं जीते जी मुक्त हो जाओ, मर के क्या मुक्ति। तो ये क्या कहते हैं ग्रंथ इस विषय में, हमें क्यों मुक्ति की कामना करनी चाहिए? जी, तो सभी को सादर नमस्ते। आचार्य प्रशांत शर्मा जी यहाँ पर कुछ दिनों से आए हुए हैं और ये फ़ोन पर इन्होंने कहा था कि आपका भी हम कोई एक आध वीडियो बनाएंगे और इसमें यूट्यूब में डालेंगे। तो आज इन्होंने निवेदन किया, तो फिर मैंने भी इनको सहर्ष स्वीकार किया कि चलो कुछ मैं भी बता दूंगा। अगर आपको प्रश्न आदि हो तो इस तरह कोई पूछते हो तो उसका मैं समाधान करने का प्रयत्न करूंगा। और अध्ययन आचार्य प्रशांत शर्मा जी ने साथ में किया, दर्शनाचार्य है, तो गुरुकुल ऋषि उद्यान अजमेर में साथ में अध्ययन किया है और फिर यहाँ पर भी आए और यहाँ पर भी वानप्रस्थ साधक आश्रम रोजड़ गुजरात में भी इन्होंने मेरे साथ में दर्शन आदि का अध्ययन किया है, यहाँ पर ये रहे हैं। तो आज जो ये प्रश्न रखा है कि हमारा जीवन का लक्ष्य मुक्ति क्यों है जी, तो इस प्रश्न पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे और इस पर और विचार करेंगे। तो मुक्ति का अर्थ क्या होता है? तो मुक्ति का अर्थ अगर सीधा देखें तो छूटना, ये अर्थ है मुक्ति का। और छूटना है तो प्रश्न उठेगा किससे छूटना जी। और इसका उत्तर सीधा है कि दुखों से छूटना। दुखों से छूटना है कोई मुक्ति कहते हैं। अब इसकी हम भूमिका देखेंगे कि ये हमारा लक्ष्य क्यों है। दुखों से छूटना ये लक्ष्य हम सब मानव जीवन का लक्ष्य क्यों बना हुआ है और शास्त्रकार भी इन लक्ष्यों को क्यों बताते हैं, इस पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे। आचार्य जी एक बात, दुखों से छूटना कहते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि जब प्रलय हो जाएगी उस समय सारी आत्माएं जो अपना चित्त जो परमात्मा ने दिया है उससे भी हम चित्त भी छूट जाएगा हमसे, तो उस समय तो वो उसको कोई दुख नहीं हो रहा, तो क्या उसको मुक्ति कहेंगे? जी, तो वो मुक्ति के अंदर नहीं आता है, क्योंकि मुक्ति के अंदर ये है कि उसका एक बहुत बड़ी सीमा है। वो बहुत बड़ी सीमा ये है कि हमारी जो सृष्टि है वो 36,000 बार जब उत्पन्न होना और प्रलय होना ये जब होता है 36,000 बार, उतना समय होता है मुक्ति का। अब हम प्रलय में चले जाएंगे तो उसके बाद फिर सृष्टि बनेगी, मतलब तो एक बार सृष्टि बनी फिर एक बार मिटी, ये दोनों का मिला करके। हाँ, ऐसे 36,000 बार जब पूरा होगा तब हमारा एक मुक्ति का काल होता है। सृष्टि का एक काल सृष्टि का जी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष पृथ्वी का या संसार का रहती है। संसार रहता है 4 अरब 32 करोड़ नहीं रहता। हाँ, उतना ही नहीं रहता। तो 8 अरब 64 करोड़ जो है ये पूरा एक काल हो गया। ऐसे 36,000 बार होना ये मुक्ति का काल होता है। अब यदि सृष्टि के बाद प्रलय अवस्था हो गई, फिर सृष्टि बनेगी, हम फिर आ जाएंगे, तो हमारे दुखों की निवृत्ति नहीं हुई कुछ समय के लिए हुई। जी, और मुक्ति में साथ में दुखों की निवृत्ति के साथ में सुख भी जुड़ा होता है, उसकी मैं चर्चा कर लूँगा आगे जी। सुख भी होता है, तो प्रलय में सुख नहीं होता है में, तो थोड़ा सा अंतर ये भी है जी। तो और चर्चा करेंगे। तो मैं मुक्ति हमें क्यों हमारा लक्ष्य है इस पर थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा भी कहते हैं कि मुक्ति में जाते हैं फिर उससे आते हैं, ऐसा है ना, लौटते हैं ना जी। तो जो लौटते ही हैं तो फिर जाने की आवश्यकता क्या है जी, इस पर भी विचार करेंगे जी। तो फिर हमें मुक्ति आवश्यक, हमारा लक्ष्य क्यों, इस पर रख देता हूँ जी। तो हम सब कुछ न कुछ कर रहे हैं और हमारा जो करना है उसको कर्म कहते हैं। हम बोल रहे तो ये भी एक कर्म है, हम चल रहे फिर रहे खा रहे पी रहे सो रहे, कुछ भी हम जो करते हैं जिसको हम चेष्टा संस्कृत शब्द में या शास्त्र की भाषा में कहें चेष्टा, जो भी हम चेष्टा कर रहे हैं उसको कर्म कहते हैं। तो कर्म हम कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, क्योंकि हम चेतन पदार्थ है, तो चेतन पदार्थ जो है वो ज्ञान गुण से युक्त होता है, तो कोई ना कोई ज्ञान होता है, उसके आधार पर हम कर्म करते हैं। पत्थर ऊपर से कहीं से गिरा, कहीं पर रखा हुआ था, वो गिर गया, तो वहाँ उसका लक्ष्य नहीं है, वो स्वभावतः गिरता है। किंतु हम कोई कर्म कर रहे तो हम ऐसे स्वाभाविक रूप से नहीं करते हैं, उसके पीछे हमारा कोई ना कोई ज्ञान काम कर रहा होता है और कोई ना कोई लक्ष्य काम कर रहा होता है, फिर हम कर्म करते हैं। अब हम सभी कर्म के पीछे देखें तो हम क्या लक्ष्य बना हुआ होता है, सब कर्मों में सामान्य की चीज़ क्या है हर कर्म के पीछे, इस पर विचार करते।
तब हमको लक्ष्य का ज्ञान होगा। अब कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है और कोई व्यक्ति नौकरी ना करके सन्यासी बन के साधु बना हुआ है, वो भी अपने कर्म कर रहा है। कोई वैश्य बनकर और अपनी कमाई कर रहा है, किसी प्रकार बिजनेसमैन है बड़ा, वो अपने तरीके से कमाई कर रहा है। कोई गरीब है, वो अपने दान पात्र में भिक्षा मांग रहा है, भीख मांग रहा है। तो कुछ न कुछ तो कर्म सब कर रहे हैं। क्या इन सब कर्मों में कुछ कोई सामान्य चीज़ है, समानता है? इस पे विचार करते। भले ही हमें सब कर्म अलग अलग दिख रहे हैं, किंतु इन सब के पीछे लक्ष्य के रूप में अगर देखें तो समानता ये है कि सभी कर्म हम सुख के लिए कर रहे होते हैं। हमें कुछ न कुछ चाहिए। बिजनेसमैन पैसा कमा रहा है तो पैसे के पीछे उसका ये उद्देश्य है कि इससे मुझे सुख होगा, उससे मैं संसाधन खरीदूंगा तो भोग होगा और भोग से मुझे सुख होगा। गरीब जो है अपने कटोरे में भीख मांग रहा है, चाहे भोजन के रूप में मांग रहा है किसी रूप में, तो उसको भोग के सुखी होता है। और सन्यासी भी है, वो भी विरक्त होकर घूम रहा है, तो वो जो भी कर्म करता है, चाहे वो ईश्वर की भक्ति करता है, कोई भी कर्म करता है, तो उसके पीछे भी उसका उद्देश्य सुख उद्देश्य है। दूसरा एक और उद्देश्य होता है दुख निवृत्ति। यदि हम किसी से परेशान हैं तो हम उसे छूटने के लिए भी कर्म करते हैं। यदि हम बीमार हैं तो हम उसके अनुसार औषधि लेंगे। ये जो औषधि लेना कर्म है, परहेज करना, घूमना फिरना, जो भी उस रोग को छोड़ने के लिए कर्म हो रहा है, उसका उद्देश्य है कि उस दुख से मैं निवृत्ति हो जाऊँ, हट जाऊँ मैं उस दुख से। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम सब जो भी कर्म कर रहे हैं उसके पीछे एक सबका समान उद्देश्य है, दुख निवृत्ति करना और सुख की प्राप्ति करना। इन दोनों में से वैसे प्राय सुख की प्रवृत्ति अधिक होती है मनुष्य, सुख प्राप्ति की। जी, थोड़ा गहराई में जाए तो शायद हो सकता है कि दुख की निवृत्ति कर रहे होंगे। हाँ, दुख की निवृत्ति अधिक मुख्य है जी। हाँ, हमारा जो प्रयत्न है वो अधिक, हमारा प्रयत्न होता है कि दुख हम नहीं चाहते। हम एक साधारण स्थिति में हैं। साधारण व्यक्ति के सामने दोनों अगर विकल्प रखेंगे कि आपको या तो सुख का ये भोग मिल सकता है, या तो आप ये कर लीजिए, अथवा आपको अपमान होगा उससे बचना है। ये हम आप अपमान करेंगे, इस तरह आपका अपमान होगा, उससे बचना है, आपको नहीं करेंगे, अथवा आपको सुख देंगे। दो विकल्प रखेंगे, मतलब या तो लड्डू खा लो या जूते। हाँ, उस तरह के क्या पसंद करना। हाँ, उस तरह की बात है। तो हर व्यक्ति यही कहेगा कि मुझे जूते नहीं खाने, अर्थात दुख नहीं चाहिए मुझे, भले ही मुझे सुख छूट जाए लेकिन दुख नहीं चाहिए, अपमान नहीं चाहिए। तो हमारी शास्त्रकार भी ये कहते हैं कि हमारी दुख की निवृत्ति जो है वो अधिक बनी होती है। हम हमेशा दुख से छूटना चाहते हैं। हम सुख की प्राप्ति भी चाहते हैं लेकिन उसकी अपेक्षा कम है। तो दुख निवृत्ति ही मुख्य, इसलिए मुक्ति का नाम मुक्ति है, छूटना। प्राप्ति अधिक नहीं है प्रचलित। मोक्ष नाम भी, मोक्ष का मतलब शरीर से छूटना नहीं, दुखों से छूटना, दुखों से छूटने का नाम मुक्ति है। तो शरीर तो अपना भी छूट ही जाएगा कुछ सालों बाद, तो इसको तो मुक्ति नहीं कह सकते जी। जबकि मोक्ष में तो सुख की प्राप्ति भी होती है, लेकिन तब भी मोक्ष शब्द में तो छूटना मुख्य रखा गया। इसी कारण, क्योंकि हमारे दुख की निवृत्ति प्रबल है, हम दुख से छूटना चाहते हैं सभी। तो हमने ये जाना कि हम सबका उद्देश्य जो है दुख से छूटना है जी। तो हम कर्म कर रहे हैं, तो हम दुख से छूटना चाह रहे, तो हम विचार करते क्या हम दुख से छूट रहे। हम दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ कर्म करते ही, एक दिन में हम बहुत कर्म करते, छोटे छोटे कर्म देखेंगे तो लाखों हो जाएंगे, और व्यापक रूप से देखेंगे तो हज़ार सैकड़ों इस रूप में बांट सकते हैं हम। लेकिन सबके पीछे हमारा जो उद्देश्य है, क्या उस उद्देश्य की पूर्ति हो पा रही है? तो आपको लगेगा कुछ स्थिति में तो हाँ ठीक भी है, जैसे कि हम भोजन खाते तो भूख लगी, भूख एक दुख है, तो भोजन खाने से वो दुख हट जाता है। आपको कहीं घूमने की इच्छा हुई है, तो इच्छा आपको कष्ट दे रही थी, वो आप घूम लिए तो वो दुख निकल गया, तो ऐसा लगता है कि दुख की समाप्ति हो रही है। तो कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि साधन अर्जित करते रहो, उनके पास धन है, कभी जैसे गर्मी लगी एसी लगा लेंगे जी, उनको जो कुछ भूख लगी खाना खा लेंगे जी, उड़ना है तो हवाई जहाज में बैठ जाएंगे, सुख ही सुख है उनके लिए, दुख है कहाँ जी। तो अब हम ये कहेंगे कि उसका पूरा उद्देश्य पूर्ति नहीं हो रही, उसके हमेशा चाहिए कि दुख ना हो। वो हवाई जहाज भी, कोई व्यक्ति साइकिल पे है और साइकिल से ऊपर बढ़ रहा है, कुछ और चीज़ खरीद रहा है, तो दुख की निवृत्ति कहो या उसकी प्राप्ति के लिए कर रहा है, लेकिन फिर वो सीमा आ जाती है कि उसको फिर और बड़ी चीज़ खरीदनी पड़ती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसका पूर्ण पूर्ति नहीं हो रही, मतलब अर्जित भी कर दे तो रक्षण का और उसका सारा उसमें। तो ऐसी अवस्था हमको चाहिए कि उसके आगे कुछ हो ही नहीं, हम बस दुख से छूट गए तो छूट गए, ऐसी स्थिति। संसार में रहते हुए ऐसी स्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि हम संसार में रह रहे तो शरीर है हमारा, मन है, बुद्धि है, तो कोई ना कोई हमारी आवश्यकताएं रहेगी, और आवश्यकता रहेगी तो दुख भी रहेगा, अर्जित करने में रहेगा जी। और दूसरा दुख जो है, हमें बहुत सारे दुख ये भी होता है कि हम संसार में रहते तो हमें राग हो जाता है, क्रोध आदि होता है, विषयों का भोग के कारण जो दुख होता है तो बहुत बड़ा कष्ट है। एक तो क्या बना, आवश्यकता की पूर्ति न होना, ये तो कष्ट है ही। इससे अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति होने के पश्चात जो दुख है और
बहुत विष के समान दुख है। इसको योग शास्त्र में भी कब जी बताया गया। जी, परिणाम दुख जिसको परिणाम कहते हैं। दुख। हमने किसी चीज़ को भोग लिया तो उसके बाद मन के अंदर, इंद्रियों के अंदर उसकी प्रति और चाह बढ़ शराब जाती की है। इच्छा वही पी ली हमने, लेकिन पीने के बाद जो गिल्ट फील होता है अंदर, घृणा जैसी होती है, कितना गिरा हुआ इंसान, ये वाला दुख। ये वाला दुख, और उसको मतलब फिर हाँ, दोबारा पीने की इच्छा। फिर इच्छा, हम भले ही एक जानते चक्कर हैं कि चलता ही कैंसर रहता होगा, है। इससे ये नुकसान होगा, लेकिन फिर भी दोबारा पीने की जो इच्छा है तो वो कष्ट देती है। भले ही उसको ज्ञान हो गया कि खराब है, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा है क्योंकि उसको राग हो गया। तो इस प्रकार राग, द्वेष इत्यादि से भी बहुत सारा हमको कष्ट होता है। तो इन सब की निवृत्ति के लिए मुक्ति की आवश्यकता हमें है। इसीलिए शास्त्रकारों ने मुक्ति को विशेषकर प्रतिपादित किया कि सबके जीवन का लक्ष्य जो है ये मुक्ति है। मुख्य तो अपने जीवन का उद्देश्य इससे शरीर से छूटना है। तो इसी शरीर की बात है कि और भी दूसरा जी, सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जी, तो वो सूक्ष्म शरीर भी है और जन्म जन्मांतर से छूटना है। मतलब आत्मा एकदम सूक्ष्म शरीर से भी पृथक हो जाना। जी, मतलब मरने के बाद की मुक्ति नहीं है, वो तो मरने के बाद तो अपना जी, उसमें चित्त ये सारी तो हमारा जो रहते ये ही शरीर है तो अन्न से बना हुआ है, हम अन्न खाते बड़ा होता है, तो ये इस तरह बना हुआ है। लेकिन सूक्ष्म शरीर जो है वो तो अभौतिक है, तो वो तो हमारी मृत्यु के पश्चात भी साथ में जाता है और वो दूसरे शरीर में चला जाता है, भौतिक शरीर में। जैसे भौतिक है तो जो मेरे कर्माशय होगा उसके आधार पर वो तो मुक्ति का सुख इससे भी बड़ा मिलेगा क्या? यहाँ कम सुख है क्या? लोग इसमें ऐसे डूबे हुए हैं, बड़ा आनंद आ रहा है उनको, मतलब उनको मुक्ति वो प्रिय ही नहीं है और इसमें लगे हुए हैं। तो इससे बड़ा सुख हो तब तो वो छोड़े, तो इससे क्या इससे बड़ा सुख जी, मिलेगा? बहुत बहुत बड़ा सुख है और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना सुख है। जैसे हम संसार में जो सुख है वो पदार्थों का ही तो सुख है, हम किसी न किसी पदार्थों को भोग रहे, तो ईश्वर से उत्तम पदार्थ कोई नहीं है। जी। और मुक्ति में जो है ईश्वर का सुख हमें सीधा प्राप्त होता है। ईश्वर का सच्चित आनंद ऐसा स्वरूप है। सत्य मतलब सत्ता होना, चित मतलब चेत, और आनंद अर्थात सदा ही आनंद में रहता है। और वो आनंद ऐसा है कि नित्य बना रहता है और उससे उत्तम कोई आनंद नहीं है। तो संसार का सुख उसके सामने कुछ भी नहीं है। शास्त्रकार तो गणना भी बताते कि कितना ऐसे करते करते राजा का सुख जो होता है, ऐसे करते करते बहुत हजारों लाखों गुना सुख, मुक्ति का सुख बताते, और वो नित्य बना होता है। अर्थात जब से प्रारंभ होता है और उसका मुक्ति का काल जो है बहुत बड़ा काल है, तो तब तक वो सुख हमेशा बना रहता है, हर क्षण बना होता है। किसी भी क्षण हमें बीच में दुख नहीं होता है। जो हमारी इच्छा थी कि हमें दुख ना हो, परमात्मा भी चाहता हुआ कि हम मुक्त हो जाए। हाँ, परमात्मा भी चाहता है। सृष्टि इसीलिए बनी है। योग दर्शन का सूत्र है भोगापवर्गार्थम दृश्यम, भोग और अपवर्ग के लिए। तो भोग अर्थात संसार में जो हम रहते हुए हमारे जो कर्म बनते हैं तो उसके फलस्वरूप हम भोग भोगते हैं और उससे हमारा ज्ञान बढ़ता है और फिर हम इस संसार से मुक्त होकर अपवर्ग अर्थात मुक्ति, उसकी प्राप्ति करते हैं। और वो सबका जीवन का उद्देश्य है। इसमें आचार्य जी एक बात आती है, लोग ये कहते हैं कि कोई चीज़ देखी हो, थोड़ा सा अनुभव किया हो, तब तो उसका आनंद है। जैसे किसी को एक रसगुल्ला दे दिया, उसको लगा कि मीठा है, तो वो उसके पीछे पागल हो जाता है, उसका प्रयत्न करता है उसे प्राप्त करने का। जी। लेकिन मुक्ति बस नाम जैसा सुना है हमने, शास्त्रों में हमने पढ़ाई है और संतगण भी ऐसे ही कहते रहते हैं। तो जब तक वो अनुभव नहीं किया है, मतलब थोड़ा सा उसका पता नहीं, तो वास्तव में कैसे सुख होता है कि नहीं होता है, ऐसा यदि कोई पूछते हैं लोग तो। जी जी जी। तो इसमें हम मुक्ति का सुख भोगे, वैसे तो मुक्ति तुम्हारी अनेक बार हो चुकी है, लेकिन हमारे अनुभव में अभी उस संस्कार रूप में नहीं है। पहले कभी कभी हो चुकी है। हाँ, क्योंकि मुक्ति हमारी होती रहती है। हम फिर बंधन में आते, फिर हम प्रयत्न करते, मेहनत करते और फिर मुक्ति की प्राप्ति होती, फिर बंधन में आते, क्रम चलता है। तो अनेकों बार हमने मुक्ति की प्राप्ति की है। मतलब मोक्ष घूम के आए हैं। घूम के आए, और कितनी बार घूम के आए तो हम कहेंगे अनंत बार। उसकी कोई गिनती नहीं है, क्योंकि संसार कब से चल रहा है और ये क्रम कब से चल रहा है, उससे कोई प्रारंभ नहीं है। प्रारंभ होगा तो फिर प्रश्न खड़ा हो जाएगा उससे पहले क्या था, उसका कोई समाधान नहीं। तो हमारे शास्त्रकारों ने उसको लगातार पीछे माना है, अनादिकाल से चलता आ रहा है। तो मुक्ति का हमने कितनी बार मुक्ति हुई है तो संख्या अनंत है, और आगे कितनी बार जाएंगे वो भी अनंत है। मतलब कई बार तो अपन गए ही हैं, जी, गए हैं तो ये भी पक्का है कि अब तो जाएंगे ही। जी, तो उसकी इतनी चिंता क्यों? जाएंगे तो फिर तो जाएंगे ही, किसी न किसी प्रकार से जाएंगे ही। जी। तो क्या पर ये भोग में लगे रहे तो उसमें? जी हाँ, तो ये अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का समाधान यही है कि यदि हम ऐसे लगे रहेंगे तो उतना समय बढ़ेगा हमारा, हमारे कई जीवन निकल जाएंगे मुक्ति प्राप्ति करने में। तो यदि हम जल्दी उस चीज़ को कर लेंगे, हम थोड़ा मेहनत कर लेंगे, तो हमें जल्दी उस मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। वो भोग वाला रास्ता है, वो लंबा रास्ता, घूम के आओ, घूम के आएंगे बहुत दूर, घूम के आओ। आएगा तो इधर ही, आना तो ठोकर लगते लगते उसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी और बिल्कुल इसी मार्ग पे आएगा वो। आना तो यही है, नान्य पंथा विद्यते। नान्य पंथा, ये वेद में भी, वेद का मंत्र है। आना यही है। तो वो मतलब बुद्धिमान वही है जो सीधे रास्ते से आ जाता है, नहीं तो भोगों का वो दुख होगा तो डंडा पड़ रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मतलब दुख आना तो यही है। अब मान लो कि किसी सड़क में धूप है और बहुत सारी आवाज़ आ रही, कष्ट हो रहा है बहुत प्रकार का, और उसको जाना है, लक्ष्य है। अब वो साइकिल से जा रहा है
अथवा किसी और यान से जा रहा है जो उससे तेज है, तो उतने कष्ट से वो बच गया, अपेक्षाकृत कम हो गया। तो हम जितना जल्दी जाएंगे उतना हमारा ही लाभ है, आत्मिक अपना ही लाभ है। तो इसलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। जाएंगे तो लौटेंगे भी जी। तो जहाँ पर आने की आवश्यकता क्या है, मतलब वहाँ जाने की क्या आवश्यकता है उसमें? जो लौट के आना ही है, यहीं आना है, यही सब करना है, तो फिर क्यों जाएं मुक्ति में? जी। तो मुक्ति में इसलिए जाना है क्योंकि मुक्ति का जो काल है वो इतना लंबा है। हम तो इतना ही सोच पाते हैं कि मुक्ति से आना है, लेकिन उस काल के विषय में ज़्यादा सोचते नहीं है। काल के विषय में सोचे तो ये सृष्टि की जो इस सृष्टि की वर्तमान सृष्टि की 4 अरब 32 करोड़ ये उसकी स्थिति रहती है, और फिर प्रलय अवस्था उतनी रहती है। 8 अरब कुल मिला के 64 करोड़ हो गया है। ऐसे 36,000 बार ये जब गिनती होगी तब तक हम मुक्ति में रहेंगे। तो हम वापस लौटने का तो सर वापस लौट जाएंगे, तो इसलिए हम पड़े रहे संसार में। लेकिन हम संसार में पड़े भी क्यों रहना चाहते हैं? वो भी तो सुख के लिए। तो वहाँ से हम डर रहे, अर्थात हमने समझा नहीं वो काल वास्तव में। वो जो लंबा काल हम चिंतन मनन करेंगे कि इतना लंबा काल, अर्थात हम सोचे तो 1000 वर्ष में हमारा कितनी बार जन्म हो जाता है। बिल्कुल। तो अब वो तो कितना है, 4 अरब 31 नील 10 खरब 40 अरब, इतना बड़ा काल है वो वर्ष की दृष्टि से। तो वापस भले ही आ जाएंगे हम, लेकिन वो जो लंबा काल है उसको हम चिंतन मन करें तो हमारी रुचि अवश्य बढ़ेगी। तभी ऋषि मुनि गए उसमें, मतलब देखें कि कितना बड़ा फल है। दूसरी बात, हम भी जो संसार में कर्म करते, हमको पता है कि अभी भोजन कर लूँगा तो भूख फिर लगेगी, तब भी हम भोजन तो करते ही। हम जो भी कर्म करते हैं पता होता है कि इतना हो जाएगा, उसके बाद मेरी स्थिति फिर हमको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, हमको प्राप्त करना पड़ेगा, फिर भी हम उस कर्म को करते। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसको प्राप्त न करें, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति ऐसी है कि हमें जो प्राप्ति हो रही सुख की अधिक से अधिक उसको हम प्राप्त करें। तो इन सब सुखों से बड़ा सुख मुक्ति का है। अब भले ही वापस आ जाए, यहाँ पे भी हम वापस छूट जाते हैं तो वहाँ पे भी छूट जाए, अपना सुख का ही प्रयोजन है, वो भी वहाँ हो ही रहा है। जी। और असली बात ये है कि यहाँ दुख भी है साथ में, वहाँ दुख भी नहीं है। दुख नहीं है, दुख बिल्कुल ही एक क्षण भी दुख नहीं है। यहाँ तो अब दिन का सुबह से लेकर रात तक का चिंतन करेंगे तो अनेक दुख मिल जाएंगे। कहा है ना प्रथम अध्याय पहले ही आने का मैं वो कहा है, वो पूर्व पक्षी की ओर से जो कहा है महर्षि बादशाह जी ने, मेरे बच्चे छूट जाएंगे, मेरा ये आनंद छूट जाएगा, मतलब सांसारिक जितने भी सुख है वो सब छूट जाएंगे। तो वहाँ कुछ भी नहीं है, या किसी से मिल नहीं पाएंगे, ना व्हाट्सअप चला पाएंगे, ना ट्विटर, मतलब ये जो हमको चला रहे हैं इसमें जो आनंद आ रहा है हमको, है ना, तो वो अभी कई सारी चीज़ें हैं जो हम आनंद उसमें लेते रहते हैं जी, तो वो तो सब छूट ही जाएगा। तो वहाँ तो ये सारी चीज़ है नहीं, बिल्कुल। तो ऐसा कौन मूर्ख है जो उसमें जाना चाहेगा, ऐसा वहाँ पर कहा गया है जी। तो देखो, तो यहाँ पर भी हम देखें तो हम जो सुख देख रहे मनुष्य का, तो ये भी हमारा अनेकों बार छूटता है। मुक्ति को छोड़ दीजिए तो हम कितनी बार अनेक योनियों में जाते हैं, अलग अलग योनियों में हम जाते ही रहते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन जो है, अगर देखो तो मनुष्य की संख्या कितनी है इस पृथ्वी पर, अन्य प्राणियों की संख्या कितनी है, तो मेरे हिसाब से 1% भी मनुष्य नहीं है। नहीं है। आप इस छत पे ही देख लो तो अनेक प्रकार के छोटे कीट है, पक्षी देख लो कितने प्रकार के पक्षी पशु आदि, उनकी संख्या कितनी है। तो मनुष्य का जीवन जो बार बार हमें नहीं मिलता है, तो ये सब सुख तो यहाँ पे भी छूटते ही है, भले ही मुक्ति में न जाए। मतलब राजी से छोड़ दो या गैर, यहाँ दंड के रूप में छूटते, तो वो कष्ट और होता है। क्योंकि अन्य योनि में मनुष्य योनि से अधिक सुख नहीं है, मनुष्य योनि में सर्वाधिक सुख होता है, तो वो तो वैसे भी छूटते हमारे। तो मतलब संसार तो एक कोटि में ही है। हाँ, एक कोटि में। दूसरी बात, वहाँ जो है भले ये चीज़ नहीं मिलती हो, सांसारिक हमें भोजन नहीं मिलता हो, तो वहाँ भोजन की आवश्यकता ही नहीं होती। शरीर नहीं है तो भोजन की आवश्यकता नहीं है, ठंड लगेगी नहीं, शरीर है तो ठंड लगती है, गर्मी तभी लगती है तो शरीर है। और जो इच्छा की बात है, सुख की इच्छा, वो हमें परमात्मा का आनंद भरपूर मिल रहा है, जिससे उत्तम कुछ नहीं है। किसी भी क्षण मतलब टूट नहीं रही है। हाँ, तो हमें तो आनंद चाहिए। हमें ये व्हाट्सअप फेसबुक क्या इसका छोड़ो, तो इसमें भी मुख्य तो आनंद ही है। हाँ, आनंद ही मुख्य है। हम इनको क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि आनंद प्रयोजन है, और वो हमारा सर्वोत्तम आनंद से पूर्ति हो रही है उस चीज़ की। अब भले ही हमारा कुछ भी छूट रहा हो, हमारा तो उद्देश्य पूर्ति हो रहा है, तो हम उसको प्राप्त करना चाहेंगे। ये तो है। ये हम चिंतन नहीं करते, बस हम चिंतन करेंगे तो हमें लगेगा कि वास्तव में तो हमें आनंद ही चाहिए। आनंद चाहिए तो हमें किसी प्रकार मिले, और सर्वोत्तम आनंद ईश्वर का है। वैसे परमात्मा चाहता है सब मुक्त हो जाए जी। तो वो थोड़ा सा, जैसे आते हैं ना दुकान पे लोग आते हैं अपने जो मार्केटिंग का काम करते हैं, सेलिंग का काम करते हैं जी, वो थोड़ा सा चकाते हैं, है ना, आपने देखा होगा। चाहे वो गुटखा बेचते हो, शराब सिगरेट कुछ भी हो, थोड़ा सा एक पैकेट लेते हैं, अरे खा के तो देखिए, थोड़ा सा देखिए, तो जैसे ही वो जीभ पे लगा, उसको अच्छा लगा, वो कहता नहीं अब चाहिए, वो उसके पीछे पागल हो जाता है जी, जी, तो क्यों नहीं परमात्मा ऐसा कर देता कि थोड़ा सा झटका दे दे उसका मुक्ति वाले सुख का, थोड़ा सा जी,
और तो उससे वो फिर हमारी फिर रुचि हो जाए। हाँ, उसकी खोज में निकले कि मुझे यही वाला चाहिए। जैसे भोग में हमें सुख मिलता है तो थोड़ा सा मिलता है तो अब हम उसके पीछे पागल हो जाते हैं। तो ऐसे क्यों नहीं परमात्मा थोड़ा सा झटका दे देता, बिजली सी कौन जाए कोई, तो उसके पीछे फिर हम लग जाए। हाँ, उस पर लगे। हाँ, ठीक बात है, प्रश्न अच्छा है। तो इस पर भी हम विचार करते हैं। तो हमारे जो मन है उसमें चित्त भी बोलते हैं इसको, इसकी 5 अवस्था है योग दर्शन में। तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 अवस्था आप भी पढ़े हैं। तो 5 अवस्था पढ़े हैं। तो इसमें जो अंतिम 2 अवस्था है, एकाग्र और निरुद्ध अवस्था, तो सामान्य मनुष्य तो इन अवस्थाओं में जाता ही नहीं है। जो योगी लोग होते हैं तो वो इन अवस्थाओं में जाते हैं, वो समाधि का क्षेत्र आ जाता है। जो एकाग्र और निरुद्ध अवस्था जो है वो समाधि का क्षेत्र है। तो वहाँ पर मुक्ति का हमें कुछ झलक मिलती है। समाधि में मुक्ति की झलक मिलती है। वहाँ जो सुख होता है ईश्वर का सुख में प्राप्त हो जाता है। संप्रज्ञात या असंप्रज्ञात में? हाँ, इसमें संप्रज्ञात थोड़ा सा नीचे स्तर का है और असंप्रज्ञात थोड़ा सा और उच्च स्तर का है। असंप्रज्ञात समाधि होने के बाद ही हमारी आगे मुक्ति हो सकती है। तो संप्रज्ञात समाधि में हमें बहुत उच्च सुख प्राप्त हो जाता है। तो संसार के जो सुख है वो तो संप्रज्ञात समाधि के समय ही हमें छूट जाते हैं। उसका जो सुख है वो इतना उच्च है। अच्छा, वहाँ पर वो थोड़ा सा चका देता है। हाँ, अच्छा। और असंप्रज्ञात समाधि में हमें मिल जाता है ईश्वर का सुख। मतलब मनुष्य शरीर में होते हुए ईश्वर का सुख तो अपन प्राप्त हो जाता है। हाँ, बस उसी के आधार पर फिर उससे हाँ, बस हम शरीर से जुड़े होते हैं और तो इस कारण में शरीर चलाना होता है, वो छूट भी जाता है क्योंकि समाधि जैसे भंग हुई तो फिर वही लोक व्यवहार में आएंगे, भोजन आदि करना है और अपने शरीर की सारी क्रियाएं करनी है। फिर लोग आदि है तो कोई हमारे विरुद्ध भी बोल सकता है, कुछ कर सकता है, तो सब कष्ट अभी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन वो जो सुख की झलक है वो समाधि के अंदर मिल जाती है योगी को। अब वो संसार के सुख को कुछ भी नहीं समझता, उसके लिए बिल्कुल हेय कोटि है। योग दर्शन में एक आता भी कि श्लोक का भाव ये है कि वो जैसे कि कोई बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ के और नीचे देखे तो बहुत छोटे छोटे लोग दिखाई देते हैं। हाँ, तो वो श्लोक में ऐसी बात आती है। तो यही बात है कि योगी लोग भी जब उच्च सुख को जब प्राप्त कर लेते हैं तो उनको फिर ये जो मतलब लोग जैसे अभी ऐसे समझ देंगे जिसका प्रधानमंत्री से लिंक होगी नरेंद्र मोदी से, तो छोटे मोटे विधायकों को पूछता ही नहीं। हाँ, तो मतलब परमात्मा से जिसकी लिंक है तो वो यहाँ के लोग किसी से प्रभावित ही नहीं होगा, उसकी आवश्यकता, उसका जो प्रयोजन था, आनंद था, वो मिल गया, वो मिल चुका है। और दूसरी बात मुक्ति के विषय में भी, और जैसा महर्षि दयानंद के भी हम विचार देखते हैं तो केवल ईश्वर का सुख मिलता है इतना ही नहीं, वहाँ पर हमें सांसारिक जो ईश्वर की रचना है उसका पूरा ज्ञान होता है। वो आत्मा जो है बहुत सूक्ष्म है, एक देशी है, बहुत ऐसे मत भी है, वो कभी चर्चा आप कर लेना है तो, बहुत व्यापक भी मानते हैं कुछ लोग। लेकिन हमारी जो आत्मा है, परमात्मा तो सब जगह है, सर्वव्यापक है, एक है, और हम अलग अलग है सब। हमारी आत्मा सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। तो ये जो आत्मा है तो मुक्ति में परमात्मा का आनंद भोगता है और साथ में संसार की रचना का ज्ञान भी करता है, इसको भी देखता है, सृष्टि को घूम घूम के देखता है। कभी सूर्य कैसे बनता है, बहुत सूक्ष्म विज्ञान है सारा परमात्मा का। अगर देखेंगे तो वैज्ञानिक तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाए। अगर देखेंगे वैज्ञानिक कहते भी बहुत, हम तो कुछ जो जाने बहुत ही कम है, उसका एक हिस्सा भी नहीं है। तो वो घूम घूम कर उस ज्ञान को भी, परमात्मा के ज्ञान को भी देखता है कि ये चीज़ कैसे बनती है। हमारा शरीर में देखो तो कितना ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है। एक अंतिम बात, अंतिम प्रश्न आपसे जी। लोग पूछते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि बस हम तो मुक्त हो जाएंगे, यानी कि ब्रह्म हो जाएंगे, जी, है ना, बस उसी में मिल जाएंगे। जी। तो आना जाना क्या है, कोई आत्मा का आना जाना नहीं है, तो क्या हम ब्रह्म हो जाएंगे, ऐसा? जी, ऐसा मानते हैं? जी, जिसको अद्वैतवाद बोलते हैं। हाँ, अद्वैत तो प्राय शंकराचार्य का मत माना जाता है और आजकल बहुत बड़े बड़े लोग भी इसको मानते हैं, इस पक्ष को, इस मत को मानते हैं। तो ये वास्तविकता नहीं है, क्योंकि अगर हम ब्रह्म बन जाते और ब्रह्म का जो स्वरूप देखेंगे शास्त्रों में, वेदों में, तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त कहा गया है। वो कभी जन्म मरण में आता ही नहीं है। तो उसमें ब्रह्म में बहुत सारे दोष आता है। पहली बात तो हम यदि ब्रह्म बन गए तो हम पहले क्या थे, वो प्रश्न उठेगा। तो हम यदि ब्रह्म बन गए तो ब्रह्म अनित्य हो गया, क्योंकि हम ही ब्रह्म बन रहे हैं। तो ब्रह्म अनित्य हो जाता है, तो नित्य नहीं रहता है। जो वस्तु बनती हो, बिगड़ती भी तो नष्ट भी होगा। इस प्रकार बहुत सारे दोष आएंगे और ब्रह्म दुखी भी हो जाएगा फिर, क्योंकि हम दुखी है तो ब्रह्म को दुखी मानना पड़ेगा। बहुत सारी बातें, ये विषय थोड़ा वैसा था, फिर भी मैंने आपसे पूछ लिया क्योंकि मुक्ति से ही जुड़ा था। तो कुल मिलाकर के यही है कि परमात्मा चाहता है कि मुक्ति हो, और हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हमारी मुक्ति होनी हमारी स्वाभाविक इच्छा जो स्वाभाविक इच्छा मुक्ति होनी। हम बंधन से ही मतलब छूटना चाहते हैं। कोई व्यक्ति कितना भी कहे कि मैं मुक्ति नहीं चाहता संसार में, वो व्यक्ति भी वास्तव में अगर देखे तो मुक्ति ही चाहता है। वो दुखों को नहीं चाहता है और सुखों को ही चाहता है। सर्वम दुखम परवशम, मतलब परवश है इसीलिए दुख है, सब दुख है। तो अपने वश में मतलब पूरा तंत्र करना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो ये अपने जीवन का लक्ष्य है और परमात्मा चाहता है कि हम मुक्त हों बस। तो परमात्मा चाहता है तो प्रेरणा भी करता ही है, वो हमको करता ही है कहीं ना कहीं। करें सबको मुक्ति में जाना ही है,
तो वो घूम फिर के जाएँ, उससे बढ़िया है अभी जाएँ। तो कृपया विचार करें इस बात पर। काफ़ी लंबा समय हो गया आचार्य जी, आपने बहुत समय दिया। आचार्य जी बहुत विचारशील हैं, केवल इन्होंने शास्त्र पढ़े ही नहीं हैं। वो एक शंकराचार्य जी कहते हैं ना, भजे गोविंदम, जी जी है ना, नई नई रक्षा दे डुकरिंग करने। तो केवल डुकरिंग करने ही नहीं पड़ा है, डुकरिंग करने के साथ साथ आचार्य जी जी भज गोविंदम भी, मतलब परमात्मा को भजते हैं, भजन करते हैं उनका। तो काफ़ी विचारवान हैं, काफ़ी तर्कशील भी हैं। आप चाहें तो कभी भी, आप तो नहीं, मैं कभी आऊँगा तो ऐसे बात कर लेंगे। आप कभी वानप्रस्थ साधक आश्रम रोजड़ा है तो आचार्य जी यहीं मिलेंगे, अभी वर्तमान में तो यहीं हैं। तो आप अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं, जो आचार्य जी ने अभी शंकाओं का समाधान यहाँ पे किया। इसमें कोई प्रश्न हो तो आचार्य जी का ही समाधान, आचार्य जी ने ही समाधान किया है, तो देखेंगे, आप कमेंट देख लीजिएगा। जी आपको जो अच्छा लगे तो किसी को हो सके तो उत्तर दे दीजिएगा। जी निवेदन किया, इनको बोलने की इच्छा नहीं होती, कभी ऐसे बोलते नहीं, लेकिन मैंने कहा तो क्योंकि हमारे मित्र हैं, हमारे साथ रहे, तो मतलब मेरा सम्मान करते हैं, इसीलिए इन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। अपने हमारे श्रोताओं को बहुत दिनों से प्रश्न कर रहे थे ये, जी वैसे अभी आपको और भी प्रश्न आएंगे, लेकिन अभी समय नहीं है, फिर अपन समाधान करेंगे। और आशा है कि आप आगे भी हमें निराश न करेंगे, ऐसे ही जब भी हम कहेंगे तब आप हमारा समाधान करेंगे। जी तो आचार्य जी हमारे आचार्य भी हैं, हमें भी सिखाते हैं, हमारे मित्र भी हैं, सबसे सुन रहे थे। जिन्होंने पूरा वीडियो सुना, हम समझ जाएंगे कि आपको थोड़ी बहुत मुक्ति की कामना है ना आचार्य जी? जी नहीं तो लोग 1-2 मिनट में ही निकल जाते हैं। तो जिन्होंने इतना देखा, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ओम नमस्ते जी।